उम्मीद की किरणें तब और रोशन हो गईं जब भारत ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए एक अभेद्य कवच तैयार किया, एक ऐसा शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणाली जिसके पराक्रम ने चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी। अब कोई शत्रु मिसाइल या जासूसी ड्रोन भारत के आकाश को भेदने का साहस नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आपने निस्संदेह इजराइल के आयरन डोम के बारे में सुना होगा, जिसने अपने देश के चारों ओर सुरक्षा की एक अटूट दीवार खड़ी कर दी है। यह वायु रक्षा प्रणाली इतनी समर्थ है कि हाल ही में जब ईरान ने इजराइल पर 2 मिसाइलें दागीं, तो उनमें से 99% को आयरन डोम ने हवा में ही राख कर दिया, जिससे पूरी दुनिया इस प्रणाली की शक्ति का लोहा मान गई। आज विश्व अशांति की आग में जल रहा है। एक ओर रूस और यूक्रेन का संघर्ष है, तो दूसरी ओर इजराइल और अरब देशों के बीच मध्य पूर्व में महायुद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, जो कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी को हवा दे सकते हैं। इसके साथ ही भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ रहा है और हमारा चिरशत्रु पाकिस्तान हमेशा जम्मू और कश्मीर की सीमा पर घात लगाए बैठा रहता है। ऐसे नाजुक हालातों को देखते हुए भारत के रक्षा मंत्रालय को यह चिंता सताने लगी कि यदि हमारे देश पर हवाई हमला होता है तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे। इसी सोच ने जन्म दिया BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को। हाल ही में भारत ने इस कार्यक्रम में एक ऐसी अद्वितीय सफलता हासिल की है जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। तो कितना शक्तिशाली है भारत का यह उन्नत वायु रक्षा प्रणाली? भारतीय सेना को इस सुरक्षा कवच की आवश्यकता क्यों पड़ी और हाल ही में BMD प्रोग्राम में DRDO को कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है? दोस्तों, पूरी डेवलपमेंट क्या है, समझते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, जिससे हमारी काफी मदद होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, इस कहानी का आरंभ 90 के दशक में होता है, जब चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा था। एक ओर चीन अपनी मिसाइल तकनीक को विकसित कर रहा था, तो दूसरी ओर पाकिस्तान चीन की गोद में बैठकर उसकी मिसाइलें खरीद रहा था। इसलिए 1995 भारत सरकार ने S-300 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का निर्माण किया, जिसे न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में बल्कि नई दिल्ली और कई अन्य बड़े शहरों में भी तैनात किया गया। इसके बाद मई 1998 में भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया और हमारे पीछे पीछे पाकिस्तान ने भी अपना भूमिगत परमाणु परीक्षण पूरा कर लिया। अगले ही वर्ष 1999 कारगिल युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में पाकिस्तान ने न केवल भारत में घुसपैठ की बल्कि परमाणु हमले की धमकी भी दी। तभी भारत सरकार ने एक शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणाली की कमी को गहराई से महसूस किया। इसी युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का शुभारंभ किया, जिसका परीक्षण 2006 में शुरू हुआ। पिछले 24 वर्षों में भारत का यह वायु रक्षा प्रणाली इतना शक्तिशाली बन चुका है कि जुलाई 2024 में जब इसके द्वितीय चरण का परीक्षण हुआ तो चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई। यहां तक कि अमेरिका और रूस